देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 करा कि यदि कोण ए और बी करा, यदि कोण ए और कोण बी, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, कौन सा कोण हो? न्यून कोण हो, न्यून कोण हो तो cos ए, प्रश्न दिया है कि cos ए बराबर cos बी, तो करा सिद्ध करने के लिए कि दिखाइए कि तो कोण ए बराबर कोण बी होता है कि नहीं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक समकोण त्रिभुज। इस तरह के हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाने का काम करेंगे। यहां देखिए ये हमारा हो जाएगा ए बी बी सी। कोई दिक्कत? अभी बताइएगा कि कॉस बराबर फॉर्मूला क्या होता है? बी बाई एच। यहाँ कॉस बराबर फॉर्मूला क्या होता है? बी बाई एच। ये होता है। बात हमारा एंगल का की है, तो यहाँ एंगल को चाहिए ए हमारा क्या है? यहाँ जिस एंगल के बारे में बोला जाए उसके ठीक सामने जाते हैं, इसके ठीक सामने जो आ गया ये हमारा हो जाएगा पी, आई हो जाएगा बी, आई हो जाएगा हमारा एच। देखो बी से लेके सी तक तो बीसी हो गया बराबर एच, एच का मान कुछ ए से लेके बी तक ए बी हो गया बराबर। ये देखिए नहीं देखो करेक्ट बी, तो बी का मान कितना? सॉरी ए से लेके सी तक, ए से लेके सी तक। यहाँ देखिए कॉस बी, तो बी कहाँ है हमारा? यहाँ है। तो देखिए इसके ठीक सामने चलेंगे तो ई हो जाएगा हमारा पी, आई हो जाएगा हमारा बी, हो जाएगा बीसी अब बराबर ए बी, बीसी बराबर ए बी। अब बताइए ए बी से ए बी नीचे से नीचे कट गया, सी से सी कट गया, तो एंगल क्या बचा? एंगल ए बराबर एंगल बी। ये हमारा क्या लाना था? प्रूफ। ये हमारा क्या लाना था? प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इधर क्वेश्चन नंबर जो 7 है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। कर है किस cot थीटा बराबर, cot थीटा बराबर 7/8। तो मान निकालना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसको हम दो तरीका से बताएंगे। अच्छा बनता 2-3 तरीका से, लेकिन हम आपको 2 तरीका से बताएंगे। इसको देखिएगा, पहला आपको क्या बोला है, देखिए लिखिएगा हल। करेक्ट कॉट थीटा बराबर 7/8। अब बताइए कॉट थीटा का फॉर्मूला कुछ होता है बी बाई पी, बी बाई पी होता है। इसको हम लोग बी बोलते हैं और इसको हम लोग पी बोलते हैं। तो बताइए बी का मान 7, पी का मान 8, यहां से एच का मान निकालना है। क्या निकालना है? एच का मान निकालना है। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे? पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो एच बराबर फॉर्मूला होता है अंडर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर अंडर पी का मान कितना है? 8, 8 का स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है? 7, 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, 7 का 49। इसको जोड़िएगा तो 113 आएगा। कितना आएगा? 113। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ? नहीं कटेगा, इसका वर्गमूल नहीं लिखने का, ठीक है? हाँ 113 का वर्गमूल नहीं होती, कोई दिक्कत? आपको प्रश्न में क्या दिया? साइन दिया और कॉस दिया ही ना,
तो पहले साइन निकाल लेंगे, यहां से निकाल देंगे साइन थीटा बराबर P बाई H। तो देखो P का वैल्यू कितना है 8, H का वैल्यू कितना है √113। cos थीटा बराबर B बाई H। B का वैल्यू कितना है 7, 113। अब लिखेंगे वहां से प्रश्न से, क्या लिखेंगे प्रश्न से 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत बराबर 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू कितना है 8/√113, 1 माइनस 8/√113। ये थोड़ा सा बड़ा जाएगा, हम लेकिन छोटा करके बता देंगे। 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 7/√113 ब्रैकेट 1 माइनस 7/√113। यहां तक किसी को दिक्कत? तो दिक्कत अब नीचे देखिए, यहां देखिए 113 एलसीएम हो जाएगा, यहां देखिए 113 एलसीएम हो जाएगा। 113 1 से भागा देंगे 113 में से कितना हो जाएगा 113 हो जाएगा। तो 113 प्लस 113 में 113 से भागा देंगे तो 1 बचेगा, एक का पारा 8 पड़ेंगे तो कितना होगा 8 आएगा। कोई दिक्कत बढ़ जाए पीछे देखिए, हम 113 में 113 में भागा दिए 1 से, कितना से भागा दिए 1 से, 100√113 ही हो जाएगा। फिर इसको दिए √113 में √113 से भागा दिए तो कट गया, तो कितना बचा 1 बचा, और 1 का पारा कितना पढ़ना है 8 बार, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और बोलना समझ में आया कि नहीं? 1 यहाँ देखिए फिर ऐसे ले जाएंगे √113 1 से भागा देंगे 113 में तो 113 हो जाएगा, माइनस 113 में √113 में से √113 से भाग देंगे तो 1 बचेगा, 1 का पारा 8 पड़ेगा, कितना हो जाएगा 8। आइए हमारा ब्रैकेट हो गया। फिर नीचे करेंगे, फिर 113 से एलसीएम हो जाएगा 113 अब प्लस में 7। फिर यहाँ देखिए, फिर यहाँ करेंगे √113 √113 अब माइनस का 7। यहां तक किसी को दिक्कत? आगे देखिए √113 प्लस 8 √113 माइनस 8 बटा, ये दोनों के बीच में गुना है ना, तो √113 गुना √113 गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 113 आएगा 113। कोई दिक्कत बटा, फिर ऊपर भी ऐसे करते हैं √113 प्लस 7 ब्रैकेट √113 माइनस 7, और नीचे कितना हो जाएगा 113। 113 से 113 कट गया। यहाँ देखिए वो फार्मूला नजर आएगा a प्लस b a माइनस b, इसका फॉर्मूला होता है a² माइनस का b² होता है ना। हम लोग a किसको माने √113 को, हो जाएगा कितना √113 माइनस b हम लोग किसको माने 8 को ना,
8 के स्क्वायर, 8 के स्क्वायर बटा, यहाँ देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, तो a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये हम लोग किसको माने, रूट 113 का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर। यहां तक किसी को दिक्कत? आप देखिए रूट 113, रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो 113 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 बटा, देखिए तो रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 113 माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, इसको घटाइए तो ऊपर बचेगा 49 और नीचे बचेगा 64। 113 में से 49 64 घटाइएगा तो 49 बचेगा, 113 में से 64 49 घटाइएगा तो 64 बचेगा। यही हमारा बच गया हमारा आंसर, ये हमारा क्या बच गया है आंसर। इसका एक और शॉर्ट होती है जो कि आपको यह बता देगा, ठीक है, इसको एक बार उतार लीजिए। चलो देखिए इसका दूसरा टाइप भी आता है, बहुत शॉर्ट तरीका है इसका दूसरा टाइप, टाइप 2। टाइप 2 सुनिए इधर, तो कि कॉट थीटा बराबर 7 बटा 8, इसको कॉट थीटा बराबर होता क्या है b बाई बी। तो देखिए b का मान 7, p का मान 8, यहां से हम लोग क्या निकालेंगे h का मान लिखेंगे पाई गोरस परमेश्वर, पाइथागोरस परमेश्वर। h बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, अंडर रूट। देखिए p का मान कितना है हुआ 8 प्लस b का मान कितना है 7, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 8 7 का 49, देखिए 113, h का मान कितना है 113। लिखना को चाहिए साइन थीटा, क्या लिखना है साइन थीटा बराबर होता है t बाई h, p का मान कितना है 8, अंडर रूट h का मान 113 cos b बाई b का मान कितना है 7 बटा अंडर रूट 113। यहाँ देखिए अब लिखेंगे हम लोग प्रश्न से, क्या लिखेंगे प्रश्न 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। गौर से देखिएगा समझ में आ जाएगा। 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू कितना है 8 बटा रूट 113, 8 बटा रूट 113, यानी देखिए 1 माइनस 8 बटा रूट 113 बटा 1 प्लस कॉस का वैल्यू कितना है 7 बटा रूट 113, 1 माइनस 7 बटा रूट 113। यहाँ देखिए जब फॉर्मूला रिलीज हो रहा है a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, जोड़िए करें। देखिए a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बटा a प्लस बी, a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अब बताइए 1 का स्क्वायर कितना होता है 8 का स्क्वायर, स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, 1 का
स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 रूट 113। अब ये बताइए यहाँ 113 एलसीएम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी 113 एलसीएम, एक से भागा देंगे 113 में तो 113 होगा, 113 का पारा एक बार पढ़िए कितना हो जाएगा 113 माइनस 113 में 113 से भागा देंगे तो एक बचेगा, एक का पारा 64 बार पढ़िए कितना हो जाएगा 64 बटा फिर देखिए रूट 113 हो जाएगा, 113 एलसीएम हो जाएगा 113 माइनस 49, 113 से 113 खत्म, 49 बटा 64, 49 बटा 64 उससे आसान होगा। देखिए इसका टैप 3 में इसमें एक फॉर्मूला यूज होता है, टैप 3 में फॉर्मूला यूज हमारा होता है, फॉर्मूला पहला फॉर्मूला होता है क्या, देखिए पहला फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितने होती है 2। यदि यहाँ से आपसे पूछेगा कि साइन स्क्वायर बराबर क्या होगा तो बोलिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यदि आपसे पूछेगा कि कॉस स्क्वायर बराबर क्या होगी तो बोलिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बस इतना ही होती है। एक फॉर्मूला और होता है कि tan थीटा बराबर हम लोग बोलते हैं साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि कॉट थीटा बराबर होता है हमारा कॉस थीटा बट्टा हमारा साइन थीटा। इसको बनाने के लिए 1 2 3 4 फॉर्मूला का मेन रूप से याद होनी चाहिए। देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं प्रश्न से हल करते हैं। किससे करते हैं प्रश्न से। लिखेंगे प्रश्न से 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। यहां गौर से देखिएगा a प्लस b a माइनस b अगला फॉर्मूला पढ़े ना a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर पढ़े ना। देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर तो एक का स्क्वायर कितना होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा एक का स्क्वायर 1 कॉस स्क्वायर थीटा। अब गौर से देखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में कौन है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर में कौन है साइन स्क्वायर थीटा। देखिए कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा का कुछ बोलते हैं कॉट थीटा। क्या बोलते हैं कॉट थीटा। अब कॉट थीटा का स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, कॉट का वैल्यू प्रश्न में दिया कितना तो लिख देंगे 7 बटा 8। इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना था 49 और 8 का स्क्वायर कितना था 64। ये हमारा कुछ हो जाएगी आंसर। तो दिक्कत देखिए क्वेश्चन नंबर 8 तरह के यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच करना, जांच का मतलब प्रूफ करना है। जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर a बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर a बराबर कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a बराबर होता है या नहीं, बराबर होता है या नहीं। आइए हम लोग देखते हैं अच्छा से। लिखेंगे हल 3 cot a बराबर 4। देखिए यहाँ गुणा में है ना, इधर जाएगा तो भागा में। तो cot a बराबर 4 बाई 3। तो cot का फॉर्मूला कुछ होता है b बाई p।
तो लिखेंगे b का मान 4, t का मान 3, h का मान निकालना है। लिखेंगे पाई था गोरस, पाइथागोरस परमेश्वर, पाइथागोरस परमेश्वर। h बराबर अंडर रूट p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, अंडर रूट p का मान कितना है 3 प्लस b का मान कितना है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का 16, जोड़िए कितना होगा 25। h का मान कितना गया 5, कितना गया 5। अब तो प्रश्न में किसका किसका चर्चा है, tan का है, cos का और sin का है। तो हम लोग पहले निकाल लेंगे, क्या करेंगे निकाल लेंगे। tan a बराबर p बाई b, बताओ p का मान कितना है बुआ 3 और b का मान कितना है 4, cos a बराबर b बाई h, b का मान कितना है 4, h का मान 5, sin a बराबर p बाई h, p का मान कितना है 3 और h का मान कितना है 5। अब लिखेंगे LHS से, क्या लिखेंगे LHS से। बोलिएगा सर प्रश्न से काहे नहीं लिखे, प्रश्न से इसलिए नहीं लिखे ताकि प्रश्न में मान निकाला जाता है और दोनों को बराबर चेक करके देखना है कि नहीं आता है कि नहीं। इस साइड वाला को LHS और इस साइड वाला को RHS बोलते हैं, तो दिक्कत। तो 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस tan का वैल्यू कितना है बुआ 3 बटा 4 का स्क्वायर बटा एक का स्क्वायर क्या होता है 1 बटा 1 प्लस n का वैल्यू था 3 बटा 4, एक का स्क्वायर कितना होता है 1, 3 का 9 बटा 16, एक का 1 प्लस 9 बटा 16। आइए ऊपर देखिए 16 यहाँ आंसर में जाएगा, 1 से भागा देंगे मतलब 16 माइनस 9 बटा यहाँ 16 आंसर में जाएगा 16 प्लस 9, 16 तो 16 घर है, 16 में से 9 गया कितना बचेगा 7, 16 9 कितना जाएगा 25। अब किसकी बारी है RHS को, किसकी बारी है RHS, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। cos का वैल्यू कितना निकाले हैं 4 बटा 5 माइनस sin का वैल्यू कितना निकाले हैं 3 बटा 5, 3 बटा 5, 4 का स्क्वायर 5 का 3 का 5 का 25 से हो जाएगा, 16 में से 9 बटा ये कितना बचेगा 7 बटा 25। देखिए इसका भी वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों सेम है, लिखेंगे कि LHS बराबर RHS है, बराबर है ना, बोलो है या नहीं है। चल देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कर रहा है त्रिभुज ABC में, कौन सा कर रहा है त्रिभुज ABC में जिसका B को चाहिए समकोण है। इसको गौर से बनाइएगा तो देखिए आपको यहां से देखिए फिगर, एक त्रिभुज बनाना है, लिखेंगे हल, एक त्रिभुज इस तरह से बना लेना है, त्रिभुज ABC, ये हमारा A हो जाएगा, ये हमारा B हो जाएगा और ये हमारा C होगा। बोलो B यहाँ इसलिए बोले ताकि देखिए लिखा है कुछ त्रिभुज ABC में B हमारा कुछ है समकोण, तो समकोण हमारा यहाँ बन गया। तो दिक्कत यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है sin A इंटू cos C।
प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो सबसे पहले हम लोग इसका पता करेंगे, tan का फॉर्मूला होता है पी बाई बी, पी बाई बी। तो पी का वैल्यू 1, बी का वैल्यू √3, एच का वैल्यू निकालना होगा ना, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। एच बराबर फॉर्मूला कुछ होता है अंडर रूट पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, अंडर रूट पी का वैल्यू कितना हुआ 1, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, आसपास से खत्म हो जाएगा 3, अब 3 आए कितना हो जाएगा 4, किसका फॉर्मूला होता है 2 का। हमारा एच का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसीलिए देखेंगे कि इसीलिए एच का वैल्यू आ जाएगा 2, एच का वैल्यू कितना देगी 2 देगी। आपके प्रश्न में जितना चीज बोला है सबका मान आराम से निकाल सकते हैं। पहला चीज देखिए, एच का वैल्यू हमारा 2 हो जाएगा, पी का वैल्यू 1 हो जाएगा और बी का वैल्यू √3 हो जाएगा। किसी को दिक्कत? देखो इधर इधर पहला बोला है साइन ए, लेते हैं पहले साइन ए निकाल लेते हैं। साइन ए गौर से देखिएगा, क्वेश्चन आसान लगेगा। हाँ देखो ए बोला है ना, ए हमारा क्या है यहाँ पे, जिस एंगल के बारे में बोला जाए उसके जस्ट सामने वाला, इसके सामने वाला कौन है, ये है √3 बाई 2। अब किसका निकालना है कॉस सी, तो कॉस सी बी बाई एच। देखिए इधर सी है ना, इधर खुद सी आए ना, इसके जस्ट सामने आइएगा तो कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा पी, आई हो जाएगा बी, तो बी का मान हो जाएगा √3, एच का मान तो हमारा फिक्स है, कोई दिक्कत? अब देखिए कॉस ए, क्या निकालना है कॉस ए, तो कॉस ए का वैल्यू होता है बी बाई एच। ए किसके बारे में बोला है, ए आपका कहां है, यहाँ पे है ना, इसके जस्ट सामने आएगा, ये हमारा पी हो जाएगा, आई हमारा बी हो जाएगा। और बोलो होगा कि नहीं होगा, 1 बाई 2। अब इसी प्रकार साइन सी निकालना है, क्या निकालना है साइन सी, पी बाई एच, पी बाई एच। तो देखिए सी का सी है ना, तो इसके जस्ट सामने आएगा तो ये हमारा पी हो जाएगा, आई हमारा बी होगा, 1/2, 1/2। अब लिखेंगे हम लोग प्रश्न से, क्या लिखेंगे प्रश्न से, इतना निकालने आदि आ गया आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन दिया है कि साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। अब बताइएगा सभी लोग, देखिए इसको, साइन ए का वैल्यू कितना है √3/2, कॉस सी का वैल्यू कितना है √3/2 प्लस कॉस ए का वैल्यू कितना है 1/2 इंटू 1/2, √3 से √3 में गुना करेंगे ना, जाएगा 3/4, 1 पे पारे को पड़े 1, 2 दूनी 4, 4 एलसीएम 3 प्लस 1, 4/4। देखिए साइन ए है ना, यहाँ पे √3 का पारा √3 में पढ़ दोगे, √3 इंटू √3 तो 9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो 3 लीजिए, और 2 दूनी 4, 1 का पारा 1 बार 1 और 2 दूनी 4, 4 एलसीएम 3 प्लस 1 यानी 4/4 में 1। अब दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न में कर रहा है कि cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। तो cos A का वैल्यू कितना है 1/2,
कॉस सी का वैल्यू कितना है? √3/2 माइनस साइन ए का वैल्यू कितना है? √3/2 माइनस 1/2 √3 से गुणा करिए ना √3 और बटा में 4 √3 बटा में 4 एगो प्लस में एगो माइनस में भाग क्यों दिया जाएगा? 0 भाग क्यों दिया जाएगा? 0। समझ में? क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग स्टार भी लगा सकते हो। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, एक त्रिभुज हम लोग लिखेंगे हल, एक हम लोग समकोण त्रिभुज बनाएंगे इस तरह का, जिसका नाम देंगे पी क्यू आर। क्यू हमारा 90 डिग्री है, पी आर प्लस क्यू आर मतलब पी आर यहाँ पी आर प्लस क्यू आर, ये दोनों का जो मान दिया है कितना दिया है? 25। पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है साइन पी कॉस पी टेन पी का मान ज्ञात करना। देखिए पहले क्या दिया गया है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया। इसमें से किसी का मान निकाल लेते हम लोग, यानी लिख देते हैं पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। किसी को इस चीज की है तो किसी को दिक्कत? हाँ दोनों का दिया है कि पी आर प्लस क्यू आर को जोड़िएगा तो 25 आएगा। हम पाइथागोरस में पढ़े हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अलग अलग पढ़े हैं। इसमें से किसी एक का मान निकाल लेते हैं हम लोग। इसका इसी में से किसी एक का मान निकाल लिए, पी आर का मान निकाल लिए। पी आर बराबर एक प्लस उधर गया तो माइनस। अब आराम से पाइथागोरस लग जाएगा, आराम से पाइथागोरस लग जाएगा। लिख देंगे पाइथागोरस पढ़ने से, पाइथागोरस पढ़ने से पढ़े ना। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है? पी आर का स्क्वायर, लंब कितना है? 5, नाम लिख देते हैं पी क्यू का स्क्वायर। आधार कितना है? क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं आप, पी आर का वैल्यू कितना दिया है? 25 माइनस 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। पी क्यू का मान कितना दिया है? 5 का होल स्क्वायर। और क्यू का मान क्यू आर का मान, क्यू आर छोड़ दीजिए, गौर से देखिएगा तब समझ, बस यहां समझना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसको हम लोग पढ़ते हैं ए स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? देखिए ए स्क्वायर माइनस 2a बी प्लस बी स्क्वायर। तो बी किसका है? क्यू का। तो क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25। अब क्यू आर तक क्यू आर का स्क्वायर। बोलो किसी को दिक्कत यहां तक? फिर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 ए का मान कितना है? 25। बी का मान कितना है? क्यू आर प्लस बी स्क्वायर। तो बी का मान कितना है? क्यू आर का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 क्यू आर का स्क्वायर। बोलो किसी को दिक्कत? ये प्लस में है, इसको बुला के उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब बोलो हो जाएगा? हो जाएगा। तुम बोलिए हम कर दिए। आइए थोड़ा इधर कर देते हैं।
25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 माइनस 25 से दूनी 50, 25 दूनी 50 क्यू आर बराबर 25। प्लस उधर जाएगा तो माइनस 50 क्यू आर बराबर 25 माइनस 625। 625 में से 25 घटाइए कितना होगा? 600 घटाए इससे ना देखा चिन्ह को चाहिए माइनस, माइनस से माइनस कट गया, जीरो से जीरो कट गया, तो ये है गुना में उधर जाएगा तो भागा में। तो 60/5 12 25 60। क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया? 12। क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया? 12। अब लिख देंगे क्यू आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्यू आर का मान समीकरण 1 में रखने पर तो लिखल है पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। 25 माइनस क्यू आर का वैल्यू कितना है? 12। तो पी आर बराबर 13 कितना हो जाएगा? 13। तो ये आ जाएगा 13। अब दुनिया का दो चीज बोलेगा बना सकते हो, तो बोला है साइन पी, लिखेंगे प्रश्न से, कैसे लिखेंगे? प्रश्न से साइन पी बराबर होता है पी बाई एच। किसके बारे में बोला है? पी। तो पी हमारा क्या है? यहाँ एक पर सामने हो जाएगा पी, आई हो जाएगा बी। तो पी का मान कितना है? 12। एच का मान कितना है? 13। कॉस पी क्या लिखना है? कॉस पी बी बाई एच। तो बी का मान कितना है? 5। एच का मान कितना है? 13। एक लास्ट बोला है टेन पी। क्या बोला है? टेन पी, पी बाई बी। पी का मान कितना है? 12। अब बी का मान कितना है? 5। तब आप सभी का 8.1 हमारा खत्म हो जाएगा, एंड हो गया। आप सभी का 8.1 हमारा खत्म हो गया। ठीक है, चलिए अब अगले बार हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट संडे को। नहीं, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, अब कमेंट करना नहीं भूलना।